हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन किया जाए। द क्वेश्चन इज इन CH3 most stable radical ion formed on homolysis। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये पूछा गया है कि इस कंपाउंड से मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा बनता है हमारे पास। चलते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन 1 में हमारे पास एक रेडिकल है जिसके पास हमारे 1 डिग्री कार्बन है, और ऑप्शन 2 में हमारे पास जो रेडिकल है उसमें हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में हमारे पास रेडिकल नहीं है, ये हमारे पास आयंस है। ये यहाँ से हट जाते हैं। हमारे ऑप्शंस में से ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों आयंस है, रेडिकल्स नहीं है। The key concept of this question is homolysis। होमोलाइसिस हमारे पास क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास Br2 है, अगर हम Br2 को ऐसे लिख लेते हैं और ये इसका जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का होता है और इसका होता है। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं और एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। एग्जाम्पल Br, ऐसे ही अपना फ्री रेडिकल बना लेते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन होता है हमारे पास, जब H2 हमारे पास H2 का हम होमोलाइसिस करते हैं तो H का जो ये वाला बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री रेडिकल्स बना लेते हैं। अब अपने कंपाउंड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जब कोई कार्बन आयन या फिर कार्बोकटायन होता है या फिर रेडिकल्स होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, जो हमारा टर्शरी कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। हम कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो ये वाला कार्बन है ये एक 1 डिग्री कार्बन है, और ऑप्शन सेकेंड में हमारा जो रेडिकल है वो एक 3 डिग्री कार्बन है। और अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने देखा है, 3 डिग्री कार्बन मोस्ट स्टेबल होता है और 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड आर वेल। थैंक यू।